नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। हमारे साथ हैं लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल जी। सर, आपका बहुत लंबा राजनीतिक करियर रहा है। एक सांसद की भूमिका में और एक राजनीतिक प्रतिनिधि की भूमिका में आप क्या अपनी विशेष बड़ी उपलब्धियां मानते हैं? एक सार्वजनिक जीवन का कार्यकर्ता अगर प्रतिबद्धता के साथ काम करता है तो न केवल सेवा कर सकता है, लोगों के दिल को जीत सकता है। और आज जो समाज में एक हैव नॉट है, वंचित समाज है, उस वंचित समाज को पूरा कर सकता है। हमारे साथ हैं लोकसभा से सांसद मुकेश दलाल जी। सर, सूरत से आप सांसद हैं। अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर पिछले एक साल में क्या कुछ विशेष उपलब्धियां रहीं और आगे की आपकी क्या विशेष योजनाएं? सूरत के लिए मैंने हर हफ्ते कोई ना कोई प्रश्न पार्लियामेंट में प्रेजेंट की है और मेरे एक साल में मैं बात करूं तो मैंने 69 क्वेश्चन पूछे हैं, जबकि नेशनल एवरेज 47 की है। आई हैव पार्टिसिपेटेड इन 11 डिबेट, नेशनल एवरेज 11.88 की है और मेरी प्रेजेंट 99 रही है, जबकि नेशनल एवरेज 93 की है। और इस बार भी मैं काफ़ी आगे चल रहा हूँ। हर हफ्ते 377 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन सब मेरा लगता रहता है। सर, सदन में आपकी उपस्थिति भी देखी गई है, 100% रहती है और आप सदन में मुखर तौर पर जनता की आवाज़ को उठाते हैं, खासकर अपने संसदीय क्षेत्र की। आप क्या लगता है आपको, सदन जब चलता है, जो हंगामा होता है, बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे बिल हैं उन पर चर्चा ठीक से नहीं हो पाती है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये बड़ी दुखद और कमनसीब बिना है कि विपक्ष, कांग्रेस और जो विपक्ष है, ऐसे इररिस्पॉन्सिबल विपक्ष देश को मिले हैं जो संसद चलने ही नहीं देते हैं। खास करके हमारे जैसे संसद जो पहली बार आए, कुछ सीखना चाहते हैं, क्वेश्चन आवर्स में कुछ सीखना चाहते हैं, सीनियर सांसद से कुछ सीखना चाहते हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट करके कुछ सीखना चाहते हैं, अपने कंस्टिट्यूएंसी के प्रॉब्लम को रजू करना चाहते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इस बार तो पूरा सत्र बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा। इनका जो भी प्रॉब्लम है आप उठाइए, पार्लियामेंट में आके उठाइए, पर पार्लियामेंट चलने दें, आप सदन तो चलने दें। देश का काफ़ी नुकसान कर रहे हैं आप मानते हैं मणिपुर जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है सरकार पर, और जब इस पर सदन में चर्चा हो रही थी उसके बावजूद भी हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन जो है स्थगित करना पड़ा? सबसे आश्चर्य और दुखद आश्चर्य की बात तो ये है कि मणिपुर के बजट को जब सैंक्शन किया जा रहा, मणिपुर को एक्स्ट्रा ग्रांट दी जा रही थी, तब इन्होंने विरोध किया, इन्होंने ना बोला। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, हंगामा किया वो तो अपनी जगह पे है, मगर जब स्पीकर साहब बोल रहे थे कि जो हाँ है इनके पक्ष में हाँ बोले और जो ना है तो ना बोले, तो अपोजिशन ना बोल रहे थे। ये मणिपुर के लोगों को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि विपक्ष आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। सर, विकसित भारत की ओर हम उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से अग्रसर हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ विकास हुए हैं और कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या बाकी लगता है आपको? The country has witnessed unprecedented growth during the past 11 years. I have no doubt at all the mission Viksit 2047 will be achieved earlier than that. आज विश्व की सबसे 5वीं से 4थी महासत्ता बनने जा रही है और नज़दीक में 2030 तक सबसे बड़ी तीसरी आर्थिक महासत्ता बनने देश जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखो, एग्रीकल्चर का ग्रोथ देखो, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग देखो, डिफेंस का देखो और अपने एक्सपोर्ट देखो। डिफेंस में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज 100 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहाँ पहुँच गए? चांद तो पुरानी बात हो गई, हम चंद्र पे पहुंच गए और उसी मुकाम पे पहुंचे जहाँ आज तक कोई पहुंचा नहीं था। मगर विपक्ष से नेगेटिव नैरेटिव फैलाती रहती है। सर, ये जो नया भारत है, इसमें आप युवाओं के लिए कितने अवसर देखते हैं, खासकर राजनीति में भी? नया भारत में मोदी साहब युवा के लिए काफ़ी अवसर क्रिएट कर रहे हैं। इन्होंने यूथ पार्लियामेंटेरियन की अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें देश के हर कोने से युवा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई वॉज ऑल्सो फॉर्चुनेट इनफ टू अटेंड 2 or 3 प्रोग्राम्स, बट आई हैव सीन दैट फ्यूचर लीडर्स, फ्यूचर जनरेशन विल बी कमिंग फ्रॉम ऑल दिस सेक्शन। और युवाओं के लिए भारत देश एकदम सही भविष्य है, इनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है।
जो देश तरक्की कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है और जो अलग अलग बिजनेस में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, तो इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। तो आप सुन रहे थे सूरत से सांसद मुकेश दलाल जी को, जिन्होंने बताया कि आज़ादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं और इतनी तरक्की हुई है कि युवाओं को किसी और दूसरे देश की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही देश में बहुत सारे ऐसे अवसर उपलब्ध हैं जिसमें वो अपना अच्छा करियर भी बना सकते हैं और ख़ास करके राजनीति में भी युवाओं के लिए बहुत उम्मीदें भी हैं और बहुत अवसर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखने को मिल रहे हैं। तो इस बातचीत में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।